Assalamualaikum students. Today our third lecture about chapter number 3, periodic table and the periodicity of the properties. As you know, still we will discuss about the discovery of periodic table and the arrangement of element in periodic table. Now, today we will discuss about the long form of periodic table, which is also called the modern periodic table. Okay. Now, what is the long form of periodic table significance? Significance of the long periodic table. It is based on the arrangement by atomic number inside the atomic mass. Okay, you can say that with a minor difference, we can enhance the periodic table in modern form by the atomic number. And because of that, atomic number is the fundamental property of an element, and as well as you can say it's related to the electronic configuration, and electronic configurations is related to the property of the element. So simply we can say that कि हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है उसकी अरेंजमेंट पे जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, देन इन फैक्ट वी कैन से दैट हम लोगों ने उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और एलिमेंट डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जो है वो डिपेंड करती है कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, या यूँ कह लें कि प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। और लॉन्ग फॉर्म की सिग्निफिकेंस यही है कि यही चीज़ हम लोगों को ईजिली वहाँ पे एक्सप्लेन हो रही थी कि एटॉमिक नंबर की बिना पे जब उनको अरेंज किया गया हमें एलिमेंट्स को इन पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसी पे डिपेंड कर रही थी। देन वी कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग नंबर, कि जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में अपने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया, दैट समथिंग न्यू आल्सो डिस्कवर एंड सेम एज टू न्यूलैंड। जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि आफ्टर 8 जो है एलिमेंट्स, नाइन्थ वन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, कि 8 एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद जो नाइन्थ वन एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से सिमिलर होती है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही कहा गया कि प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी रिपीट करती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद आपकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने आप को रिपीट करती हैं ड्यू टू अरेंजिंग इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर की बिना पर वहाँ पर अरेंज किया है। दैट्स वाई आपकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे क्या करती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल अपने आप को रिपीट करती हैं। एज as well as you also say that the electronic configuration of element that lead to the periodicity in their properties, और इसी वजह से आपके periodicities की properties को आप ना periodic table में easily study कर सकते हैं। ये आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table है, ठीक है, जिसे डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने वन बाय वन उनमें इन्हेंसमेंट करते हुए लास्ट में हम लोगों को ये पीरियोडिक टेबल की फॉर्म दी थी, जिसमें उसको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस लेक्चर में। इस पीरियोडिक टेबल को अगर बात किया जाए तो साइंटिस्ट ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है उसके सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया, अब देखते हैं उसके पार्ट्स। इसको दो पार्ट्स में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला पार्ट जो है द हॉरिजेंटल रो ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स। हॉरिजेंटल रोज जो हैं या यूँ कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट, ओके, हॉरिजेंटल रो, और या यूँ कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जो रोज जा रही थी, कॉलम्स थे, उनको क्या नाम दिया गया, पीरियड्स का, पीरियोडिक टेबल में। ओके, देन ये कहा गया कि एलिमेंट्स जो हैं जो वो पीरियड्स में कंटिन्यूसली वन बाय वन एटॉमिक नंबर के बिना पर उनको अरेंज किया जाता है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी उसी बिना पर चेंज हो रही होती है। जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होता है वैसे वैसे सेम टू सेम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज हो रही होती है। देन एट लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, रिजल्ट हमारे पास यूँ आए हैं तब कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वन बाय वन वहाँ पे चेंज हो रही होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, then the number of valency electron decided the position of element in
पीरियड। पीरियड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको डिसाइड कर रहे होते हैं आपके जो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेल है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेल कौन से होते हैं? एटम के सबसे आउटरमोस्ट शेल को हम लोग कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेल, ओके। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपकी एलिमेंट की कौन सी पोजिशन होगी वहां पर। दैट एग्जाम्पल हम कुछ यूँ ले सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की विच वन हैव वन इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो कि इसको हम अपने पीरियोडिक टेबल की मदद से देखते हैं, ओके। पीरियोडिक टेबल आपके सामने है कुछ, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल की मदद से हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि ये एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो कह सकते हैं वो एक है, ठीक है। वैलेंसी शेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक है। सो इट्स ऑक्यूपाई द पोजीशन लेफ्ट मोस्ट रिस्पेक्टिव इन अ पीरियड। पीरियड में उसकी सबसे लेफ्ट वाली पोजीशन होगी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। सेकेंडली अगर आप सिमिलरली बात करते हैं, ठीक है, एलिमेंट विच हैव अ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल, ओके, they are most respectively in the left side of the periodic table। ये लेफ्ट साइड पे periodic table के आएंगे। और यहाँ पर एक बात और की जा सकती है, ये आपको 2 से लेकर यहाँ पे 86 तक जितने भी एलिमेंट्स ये नज़र आ रहे हैं ब्लू वाली फॉर्म में, ये सारी नोबल गैसेज हैं। एंड नोबल गैसेज ऑलवेज occupy the left side in periodic table because of that they have a 8 electron in their outermost shell। और 8 इलेक्ट्रॉन इनके outermost shell में होने का मकसद ये है कि ये स्टेबल फॉर्म में है। यूनिवर्स में सिर्फ नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गई आपके ग्रुप्स की बात। अब आगे हम लोग अगर बात करते हैं हम लोगों की वर्टिकल कॉलम्स की। वर्टिकल कॉलम्स कौन से हैं? टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम, अगर हम लोग अपनी कॉलम्स की बात करें तो ये कितने बन रहे हैं? यहाँ पे 18 कॉलम्स हैं। टॉप टू बॉटम हमारे पास 18 कॉलम्स हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं अपने कॉलम्स की लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग इनकी बात करें तो 18 कॉलम्स बनते हैं। कॉलम हमारा यूं काउंट होता है टॉप टू बॉटम। बट वैसे हम लोग बात करें कि अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग इन कॉलम्स को काउंट करें तो 18 कॉलम्स हमारे पास आते हैं। और इन कॉलम्स में अगर हम लोग बात करें आपके जो एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कॉलम नंबर लेती हूँ, अपना ग्रुप नंबर 17 ले लेती हूँ। ग्रुप नंबर 17 में फर्स्ट वाला जो मेरे पास आएगा एलिमेंट उसका 9 है एटॉमिक नंबर, देन सेकंड वाले का 17 है। यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे लेफ्ट टू राइट जो है आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे, 6 7 8 9 10 लाइक। बट टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में जब हम इनकी बात करते हैं तो दे डू नॉट हैव द कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, रेदर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज विद इन द इनरेगुलर गैप। मतलब आपका एटॉमिक नंबर जो है वन बाय वन यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बट नॉट वन बाय वन, ओके। जैसे कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आपके जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो इनरेगुलर गैप के साथ वहाँ पर इंक्रीज कर रहा होता है। यही आप यूँ कह सकते हैं कि आपके इस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है ग्रुप की, ठीक है, कि टॉप टू बॉटम जो है आपका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है बट इन रेगुलर गैप के साथ। बट यहीं पे अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो दे ऑल हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल्स। दे ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल। सिमिलरली ग्रुप नंबर 2 have two electrons like that. Group number 2, where is group number 2? Group number 2, they have a two electron in their valency shell. It is risen due to the element of the group have similar chemical property। इसी वजह से कि उनके ग्रुप्स में अगर बात की जाए उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके भी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 12 बार मैग्नीशियम की बात की जाए तो इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैल्शियम की बात की जाए इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 20 हैं, बट उनकी अगर अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो जस्ट 2 बचते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में भी 12 हैं, लेकिन अगर इनको अरेंज करें हम KLMN में तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होगी। दैट्स वाई टॉप टू बॉटम अगर हम आएँ तो इनके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, ठीक हो गया। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यही देखिए वर्टिकल कॉलम्स के बारे में भी यही हम लोग थोड़ा सा बुक से इसको देखते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स नंबर्ड एज 1 to 18। सेम हम लोगों ने देखा ग्रुप में। देन दीज एलिमेंट्स इन ग्रुप डू नॉट हैव अ कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा होता है। बट
इंक्रीज विद इनरेगुलर गैप के साथ आपका एटॉमिक नंबर वहाँ पे इंक्रीज ज़रूर हो रहा होता है। एग्जांपल हम लोगों ने देखी थी अपने केमोस शेल जो है, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंड वाले ग्रुप के शेल में, आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए फर्स्ट वाले ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी सेम एज सेकेंड वाले ग्रुप की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करेंगी। और इसी मैचिंग की बिना पे दे हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस मैचिंग की बिना पे हम कह सकते हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑलमोस्ट वो भी सेम होती है। दैट्स वाई it is a reason due to which element of a group have a similar chemical property। इन दो रीजंस की वजह से कि उनकी आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं एक ग्रुप के। ओके, रिमेंबर सिर्फ सिंगल ग्रुप की बात कर रही हूँ। अगर ग्रुप नंबर वन की बात कर रही हूँ तो ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट्स, टू की बात हो रही है तो ग्रुप नंबर टू के तमाम एलिमेंट्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है। दैट्स व्हाई दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आज हम लोगों ने क्या देखा है, अपने पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म देखी, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ बेटा।